नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है ऑल इन वन। इस वीडियो में हम क्लास 7th का इंग्लिश का सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। हम आपको यहाँ पर एक एक लाइन समझाएंगे हिंदी में, तो आप बड़े ही ध्यान से इस वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा। आपको बहुत अच्छे से एक एक लाइन का मीनिंग क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। मृदु केप्ट अप टू द विंडो। मृदु खिड़की तक पहुंच गई। लल्ली थोड़ी दूर पर बैठा था। अजीब ढंग से उसने वायलिन और बोस्ट्रिंग पकड़ा हुआ था। उसकी कोहनी बाहर निकल रही थी और उसकी आंखें एकाग्रता के साथ देख रही थी। उसने खिड़की की ओर अपनी पीठ की हुई थी और उसके सामने दुबले पतले संगीत मास्टर बैठे थे। उनका सिर लगभग गंजा था, जिस पर उनके कानों पर पड़ रहे तेल लगे थोड़े से काले बाल थे और पुरानी शैली का एक गुच्छा था। उनके मोटे गले में एक सोने की चेन चमचमा रही थी और उनके हाथ में एक हीरे की अंगूठी चमक रही थी जब वे वायलिन पर हाथ ऊपर नीचे घुमा रहे थे। उनकी सोने की बॉर्डर वाली वेशटी के कोने से उनका बड़ा पैर बाहर निकल रहा था और वह अपने दुबले पतले बड़े पैर से फर्श पर थपकी दे रहे थे। Now, he played a few notes. Lily stumbled behind him on her violin, which looked quite helpless and unhappy in her hands. What a difference! उन्होंने कुछ धुन बजाई। लिली ने उनके साथ साथ वायलिन बजाया, जो उसके हाथों में काफी असहाय और दुखी लग रही थी। कितना फर्क है! संगीत मास्टर की धुनें बहती लग रही थी और राग के अदृश्य ट्रैक में पूरी तरह से व्यवस्थित लग रही थी। रवि ने कहा, यह एक ट्रेन के पहियों की तरह थे जो पटरियों में सुचारू रूप से फिट होकर सनसनाते हुए घूम रहे थे। मृदु ने उस विशाल बेरिंग हाथ को देखा जो वायलिन की डंडी पर मधुर संगीत बजाते हुए अनायास चल रहा था। Swag, there was a लल्ली derailing again. कर्कश, स्वैग का मतलब है यहाँ पर कर्कश। लल्ली फिर से पटरी से उतर रहा था। अम्मा गेट से चिल्लाने की आवाज आई, अमोह। रवि sent that beggar away, cried his mother from the back veranda where she was chatting with Tuppy. रवि, उस भिखारी को भगा दो, उसकी माँ पीछे के बरामदे से चिल्लाई जहाँ वह तापी से बात कर रही थी। पार्टी ने तापी को समझाया वह पिछले एक सप्ताह से हर दिन यहाँ आ रहा है और अब उसे किसी अन्य घर से भीख मांगने के लिए जाना है। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट। मृदु और मीना रवि के साथ साथ बाहर निकल गई। वह भिखारी पहले से ही बगीचे में था। वह एकदम शांत बैठा था। उसने ऊपर पहनने वाला अपना कपड़ा नीम के पेड़ के नीचे फैला रखा था और उसके तने पर कमर लगा कर लेटा हुआ था और प्रत्यक्ष तौर पर उसकी झपकी लेने की तैयारी थी, जबकि वह भीख मिलने का इंतजार कर रहा था। रवि ने सख्ती से कहा, चले जाओ। मेरी पाती का कहना है कि अब तुम किसी अन्य घर से भीख मांगो। The beggar opened his eyes every wide and gazed at each of the children one by one. भिखारी ने अपनी आंखें बहुत बड़ी खोली और प्रत्येक बच्चे को एक एक करके टकटकी लगाकर देखा। अंत में उसने भावनाओं से भरी आवाज में कहा, इस घर की महिलाएं बहुत दयालु आत्माएं हैं। मैंने अपने शरीर और आत्मा को पूरे एक सप्ताह के लिए एक साथ उनकी उदारता पर रखा है। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि वे मुझे दूर कर देंगी। वह जोर से बोला, अम्मा अम्मा ओह। उसका विलाप उदासी भरा हो सकता है, लेकिन वह निश्चित रूप से कमजोर नहीं था। यह शब्द उसके मुरझाए पेट में कहीं एक गहरी मजबूत गड़गड़ाहट में शुरू हुए और पान चबाने के कारण हुए धब्बेदार शेष दांतों वाले उसके मुंह से बाहर आए। रवि, टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन। रुक्कुमणि ने कहा कि रवि, उसे बताओ वहाँ रसोई में कुछ भी नहीं बचा है और उसे बताओ कि वह फिर से नहीं आए। शायद वह उसे तंग आ गई थी। रवि डिड नॉट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बेगर। रवि को भिखारी को यह सब दोबारा नहीं बताना था।
उसकी माँ ने जो कहा था वह नीम के पेड़ के नीचे उन सभी को आसानी से सुनाई दिया था। भिखारी ने बैठकर सांस ली। I will go, he said wearily. उसने थक कर कहा, मैं जाऊंगा, केवल मुझे इस पेड़ के नीचे यहाँ आराम करने दो। सूरज इतना गर्म है, सड़क पर तारकोल पिघल गई है, मेरे पैरों में पहले से ही फफोले हैं। उसने अपने नंगे पैरों के तलवों पर बड़े बड़े गुलाबी छाले दिखाने के लिए अपने पैरों को फैलाया। I suppose he doesn't have the money to buy chappals. मृदु ने मीना रवि को धीरे से कहा, मुझे लगता है कि उसके पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। क्या तुम्हारे घर में कहीं एक जोड़ी पुरानी चप्पल है? I don't know, said Ravi. Mine are too small to fit his feet or I did have given them to him. रवि ने कहा, मुझे नहीं पता, उसके पैरों में आने के लिए मेरी चप्पलें बहुत छोटी हैं, वरना मैं उन्हें इसे दे देता। और उसके पैर मृदु और मीना से बड़े थे। The beggar was shaking out his upper cloth and tightening his धोती। भिखारी अपने ऊपरी कपड़े को झाड़ रहा था और अपनी धोती कस रहा था। उसने अपनी आंखें उठाई और दोपहर की गर्मी में चमकती सड़क को भय से देखा। He needs something on his feet, Meena said, her big eyes filling. It's not fair. मीना ने कहा, उसे अपने पैरों में कुछ पहनने की जरूरत है। उसकी बड़ी आंखों में आंसू थे। यह उचित नहीं है। said रवि, I am thinking about it. रवि ने कहा, चुप, मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ। सिसकते हुए, यह उचित नहीं है, यह उचित नहीं है, इससे उसकी मदद नहीं होगी। 2 मिनट में ही उसकी पैर सड़क पर जलने लग जाएंगे। उसे एक जोड़ी चप्पल चाहिए, तो हम उन्हें कहाँ से लाएं? आओ चलो घर में खोज करते हैं। वह मृदु और मीना को घर के भीतर ले गया। Just as she stepped into the veranda, Mridu's eyes fell on the odd-looking chappal she had noticed when she arrived. जैसे ही उसने बरामदे में कदम रखा, मृदु की नजरें अजीब दिखने वाली चप्पलों पर पड़ी, जिन्हें उसने अपने आगमन पर देखा था। रवि, उसने उससे धीरे से कहा, किसकी है वे? रवि turned and glanced at the shabby-looking but sturdy old slippers. रवि मुड़ा और उस पर उसकी नजर जर्जर देखने लगी, लेकिन मजबूत पुरानी चप्पलों पर पड़ी। उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उसने उन्हें उठाते हुए कहा, इनका आकार बिल्कुल सही है। मृदु और मीना ने घबराहट में वापस बगीचे की ओर उसका पीछा किया। Here, said Ravi to the beggar, dropping the slippers in front of the old man. रवि ने बूढ़े भिखारी के सामने चप्पल रखते हुए कहा, यहाँ यह पहनो और वापस मत आना। भिखारी ने चप्पलों को घूर कर देखा, जल्दबाजी में अपना तौलिया कंधे पर डाला, अपने पैरों में चप्पलें पहनी और बच्चों को आशीर्वाद देता हुआ चला गया। 1 ही मिनट में वह गली के कोने के आसपास गायब हो गया था। The music master came out of the house and took an unappreciative look at the 3 of them sitting quietly under the tree playing marbles. संगीत मास्टर घर से बाहर आया और उन तीनों को एक असहनीय नजर से देखा, जो पेड़ के नीचे चुपचाप बैठकर कंचे खेल रहे थे। इसके बाद उसने बरामदे में अपनी चप्पलों की तलाश की, जहां उन्होंने उन्हें उतारा था। लल्ली, he called after a few moments. She hurried up to him. उन्होंने कुछ पल के बाद पुकारा, लल्ली। वह जल्दी से उनके पास गई। प्रिय बेटी, क्या तुमने मेरी चप्पलों को देखा है? मुझे याद है कि मैंने उन्हें यहाँ उतारा था। Ravi, Mridu and Meena silently watched Lalli and the music master search every corner of the veranda. रवि, मृदु और मीना लल्ली और संगीत मास्टर को बरामदे के हर कोने में चप्पलों की खोज करते हुए चुपचाप देखते रहे। वह चारों ओर दौड़ रहे थे, रेलिंग के ऊपर देख रहे थे और फूलदान के पास उनके बीच देखने के लिए झुक रहे थे। वह यह कहते रहे, वह बिल्कुल नई थी, मैं उन्हें माउंट रोड से खरीद कर लाया था। क्या तुम्हें पता है, उनकी कीमत पूरे 1 महीने की फीस के बराबर थी। Soon Lalli went in to tell her mother. Rukkumani appeared, looking harassed with Patti following her. लल्ली जल्दी ही अपनी माँ को बताने के लिए अंदर चला गया।
रुक्कुमणी परेशान होती हुई आई और पाती उनके साथ आई। पाती ने चिंतित होकर कहा, वे कहाँ हो सकती है? यह सोचना वास्तव में काफी परेशान करने वाला है कि किसी ने उन्हें चुरा लिया होगा। इतने सारे विक्रेता दरवाजे पर आते हैं। रुक्कुमणी caught sight of Ravi, Mridu, and Meena sitting under the tree. Have you children? She began, and then seeing they were curiously quiet, went on more slowly. रुक्कुमणी ने रवि, मृदुला और मीना को पेड़ के नीचे बैठे देखा। उसने कहना शुरू किया, क्या तुमने बच्चों? और फिर यह देखकर कि वे उत्सुकता वह शांत थे और धीरे से उनके पास गई, क्या तुमने बरामदे के आसपास किसी को घूमते हुए देखा? उनकी बाहों के बीच एक तेज की वे आकार की रेखा बन गई थी। एक अन्य सीधी सख्त रेखा उनके आमतौर पर नरम खुशनुमा मुंह के स्थान पर दिखाई दी। एक कपकपी के साथ मृदु ने सोचा, रुक्कुमणी गुस्से में थी। वह इतना परेशान नहीं होती अगर उसे गरीब भिखारी के पैरों पर घाव के बारे में पता होता। उसने स्वयं को बताने की कोशिश की। टेकिंग अ डीप ब्रेथ शी क्राइड, रुक्कुमणी, देयर वाज अ बेगर हियर। गहरी सांस लेते हुए वह चिल्लाई, रुक्कुमणी, यहाँ एक भिखारी था। बेचारा, उसके पैरों पर बड़े बड़े फोड़े थे। So, said Rukumani grimly, turning to Ravi, you gave the music master's chappal to that old beggar who turns up here. रुक्कुमणी ने रवि की ओर मुड़कर गंभीरता पूर्वक कहा, तो तुमने संगीत मास्टर की चप्पलें उस बूढ़े भिखारी को दे दी जो यहाँ आता है? चिल्ड्रन दीज डेज ग्रॉन्ड पाती। पाती ने कर्राते हुए कहा, बच्चे इन दिनों। अम्मा, didn't you tell me about Karn, who gave away everything he had, even his gold earrings? He was so kind and generous. अम्मा, क्या तुमने मुझे कर्ण के बारे में नहीं बताया, जिसने अपना सब कुछ दे दिया था, यहाँ तक कि अपनी सोने की बालियां? वह इतना दयालु और उदार था। सिली, स्नैप्ड रुक्कुमणी। रुक्कुमणी ने फटकार कर कहा, मूर्ख, कर्ण ने अन्य लोगों की चीजें नहीं दी, उसने केवल अपनी चीजें दी। But my chappals wouldn't have filtered the beggar's feet. रवि ने उतावले भरे अंदाज में कहा कि लेकिन मेरी चप्पलें भिखारी के पैर में फिट नहीं आती। और अम्मा, अगर वे फिट आ भी जाती तो क्या सच में तुम्हें एतराज नहीं होता? रवि said, रुक्कुमणी very angry now. Go inside this minute. रुक्कुमणी ने अब बहुत गुस्सा होकर कहा, रवि, इस समय अंदर जाओ। She hurried indoors and brought up Gopu Mama's hardly won new chappals. वह जल्दबाजी में घर के अंदर गई और गोपू मामा की नई चप्पलें बाहर ले आई। ये आपको फिट आ जानी चाहिए सर, कृपया इन्हें पहन लीजिए। मुझे माफ कीजिए, मेरा बेटा बहुत शरारती रहा है। संगीत मास्टर की आंखों में चमक आ गई। उसने उन्हें पहन लिया, लेकिन यह दिखाने की कोशिश की जैसे वे ज्यादा खुश नहीं था। ठीक है, मुझे लगता है कि इनसे मेरा काम चल जाएगा। इन दिनों बच्चों में बड़ों के लिए कोई इज्जत नहीं है, क्या करें? एक हनुमान अवतार, केवल राम ही ऐसे शरारती बच्चे को बचा सकते हैं। रुक्कुमणी की आंखें चमक उठी। उसे रवि को एक बंदर कहा जाना अच्छा नहीं लगा, यहाँ तक कि एक पवित्र बंदर। वह सामने के दरवाजे पर कठोर और सीधी खड़ी हो गई। यह स्पष्ट था कि वह चाहती थी कि वे जल्दी से चले जाएं। When he had clattered off in his new chappals, मृदु come in and have some tiffin. जब उन्होंने अपनी नई चप्पलें पहन ली तो उसने कहा, मृदु, अंदर आओ और कुछ खा लो। सच कहूं, तुम बच्चों को ऐसी चीजों का कैसे विचार आता है? भगवान का शुक्र है तुम्हारे गोलू मामा अपनी चप्पलें काम पर नहीं पहनकर गए थे। जब वह मृदु और मीना के साथ रसोई घर की ओर जा रही थी, वह अचानक हंसने लगी, लेकिन उन्हें घर आते ही अपने जूते और मोजे उतारकर चप्पलें पहनने की हमेशा जल्दी रहती है। आज तुम्हारे मामा क्या कहेंगे जब मैं उन्हें बताऊंगी कि मैंने उनकी चप्पलें संगीत मास्टर को दे दी हैं। तो ये थी आपकी ये सेकंड पार्ट की स्टोरी। हमने आपको लाइन टू लाइन हिंदी में प्रॉपर समझाया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आगे हम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस लाने वाले हैं, तो प्लीज़ गाइस डू सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ लाइक माय वीडियोस।